भैया जी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में कैसे 35 में 35 स्कोर करे। तो मेरे भाई इस वीडियो को तुम देख के चल जाना, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 मार्क्स आएंगे। मैं प्रूफ के साथ तुमको बताऊंगा कि आप 35 में 35 मार्क्स कैसे ला सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग क्या करते हो, सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस कर देते हो और सब्जेक्टिव तो टोटल बना के आ जाते हो। हर एक का स्टूडेंट 90% स्टूडेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करता है और सब्जेक्टिव याद भी करता है और सब्जेक्टिव जब लिख कर आता है एग्जाम में सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव के बना लेता है। लेकिन सब्जेक्टिव आपने अपने तरीका से आंसर दिया और आपका तरीका जो है ना, हो सकता है कुछ गलत भी हो गया हो, जिसके कारण आपका सब्जेक्टिव में नंबर कट भी सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर तुमने गलती से भी सही आंसर टिक कर दिया तो आपका मार्क्स फिक्स हो गया। ऑब्जेक्टिव में नंबर कोई नहीं काटने वाला है, कोई नहीं। सब्जेक्टिव में काट सकता है नंबर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में किसी का बाप का हिम्मत नहीं कि आपका ऑब्जेक्टिव में नंबर काट सकता है। मतलब जितना क्वेश्चन आपने बनाया अगर वो सही है तो वो सही होगा। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर ऐसा नहीं बोला जाए तो कम से कम ऐसा भी हो सकता है, जितना इंपॉर्टेंट हमारा सब्जेक्टिव होता है उतना इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। मेरे भाई इसलिए मैं कहता हूं, जितना तैयारी आप सब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो ना, जितना लगे हुए हो ना सब्जेक्टिव में, उतना आप ऑब्जेक्टिव में भी लग जाओ। तो मेरे भैया जी सब लोग का कमेंट एक ही आया, केमिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव में डर लग रहा है, केमिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव में डर लग रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका केमिस्ट्री में 35 में 35 मार्क्स आएगा अभी से। मेरे भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, गैस क्वेश्चन जो देता हूं ना, सारे प्रश्न हूबहू लड़ते हैं, एक एक प्रश्न में लड़वा देता हूं, है ना। तो मेरे पर आपको भरोसा करना है कि जो भी रुपेश भैया बताएंगे ना वो ट्रू बताएंगे, एकदम सही बताएंगे। और जो चीज रुपेश भैया हमको कहेंगे, जो भी काम रुपेश भैया करने के लिए कहेंगे, उस काम को हम लोग बढ़िया से करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सारा चीज देखकर आपको हमारे ऊपर क्या करना है, भरोसा करना है। चलो ये, और मैं बता ना, प्रूफ के साथ तुमको बताऊंगा कि 35 में 35 मार्क्स तुम कैसे लाओगे। वीडियो को शुरू से अंत देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में क्या करना, कमेंट एक बार कर देना बढ़िया सा, भैया जी मजा आ गया वीडियो में। चलो पहले मेरे भाई देखो, 12th केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 चाहिए ना, 35 में 35 चाहिए तो आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन बिहार बोर्ड कितना पूछेगा, 70 पूछेगा। जवाब मात्र आधा प्रश्न, 35 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो ये जो भाई साहब 70 सवाल पूछेगा ना, इसको 3 पार्ट में बिहार बोर्ड पूछेगा, है ना। 3 पार्ट में बिहार बोर्ड पूछेगा, 3 पार्ट में बिहार बोर्ड पूछेगा। पहला पार्ट क्या है, इजी, मीडियम और हार्ड। इजी में 25 से 30 क्वेश्चन पूछेगा, 70 में से 25 से 30 क्वेश्चन मीडियम, और 10 से 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप पूछेगा, मतलब थोड़ा सा बढ़िया लेवल का पूछ लिया जाएगा, जो कि भाई साहब आप ना इसको छोड़कर ही आओगे, 100% छोड़कर आओगे। लेकिन अब मेरा एक यहां पर डाउट है भैया जी, 25 से 30 इजी रहेगा, 25 से 30 मीडियम रहेगा। ये जो इजी है ना, जो लोग बाहर से कमा के आएंगे ना बोरा तोरी धोकर, वो भी ये 25 से 30 बना देंगे। अगर क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, आप मॉडल सेट पढ़ लिए, किसी का 2-4 को वीडियो देख लेंगे तो ये 25 से 30 क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि ये इजी पूछा जाता है। लेकिन हमको 35 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। उसके लिए कम से कम ये जो मीडियम जो 25 से 30 पूछता है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब ने जाकर दोनों मिलाकर हमको क्या कितना होगा, 35 का जवाब देना है। तो मेरे भाई इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप इतना रिलैक्स हो जाओ कि 30 ऑब्जेक्टिव आपको ना ऐसे ही बनने वाला इजी वाला से। तो अभी मैं प्रूफ आपके साथ लाया हूं मेरे भाई। पहला टिप्स देखो, मैं 4 काम बताऊंगा। 4 काम में हमारा पहला काम क्या है, पहला काम है 8 इंपोर्टेंट चैप्टर ऐसे है ना जहां से मेरे भाई 40 से 45 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। वो 8 चैप्टर ये आप लोग देख सकते हो। ये 8 चैप्टर है मेरे भाई, जो अभी तक नहीं कुछ पढ़ा है, अभी बाहर से कमा के आया है, या फिर मेरे भाई किसी कारणवश आप नहीं पढ़े हो ना, इस सारे चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देख लो। देख सकते हो यहां से ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछा जाता है ना, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे वाला आप दिखने लगेगा, है ना, नीचे वाला आप दिखने लगेगा। चलिए नीचे वाला दिखने लगेगा, देखो अब दिख रहा होगा, है ना। तो ये सब चैप्टर को यहां पर से लघुतरीय दीर्घोत्तरीय भी यही सबसे पूछा जाता है। तो ये चीज आपको करना है। अगला मेरे भैया क्या है, दूसरा मेरे भाई, ये काम कोई नहीं बताया होगा जो काम मैं बता रहा हूं। देखो जटिल यौगिक आप चैप्टर पढ़ोगे ना 9 उपसंयोजक यौगिक, उसमें जटिल यौगिक का आयुपीएसी नामाकरण रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या पूछ देगा, प्रभावी परमाणु संख्या पूछ देगा, ठीक है। और आकृति क्या है ना,
जटिल यौगिक का वो पूछ देगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 4 से 5 भी पूछ लिया जाता है। प्रूफ में बताता हूं कैसे। देखो ये सारा चीज देखो पूछा गया है ना। देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण संख्या, ये जटिल यौगिक होता है, जटिल यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया। फिर देखो जटिल यौगिक का क्या पूछ दिया, प्रभावी परमाणु संख्या पूछ दिया। फिर देखो जटिल यौगिक का क्या पूछ दिया मेरे भाई, आकृति पूछ दिया। फिर मेरे देखो जटिल यौगिक का क्या पूछ दिया, IUPAC नामाकरण, यही सब ने दिया गया था। देखो यही सब दिया गया था वहां पर, क्या क्या दिया गया था, IUPAC, ऑक्सीकरण संख्या, प्रभावी संख्या और आकृति, ये सब। और ये सब जो है ना आपका 2025 में जो एग्जाम हुआ था ना, 2025 के एग्जाम का पेपर, फाइनल पेपर है, 2025 एग्जाम का फाइनल पेपर है, उसमें देखो ये सब पूछा गया था। आपको क्या करना है मेरे भाई, जटिल यौगिक का नामाकरण, IUPAC नामाकरण, प्रभावी संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, आकृति कैसे निकाला जाता है, उस पर आपको काम करना है। ये मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका कमेंट भर भर का आएगा ना, भैया बता दो, भैया बता दो, ये सारा चीज तो मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई साहब क्या करना आपको। आगे आपको क्या करना है, कुछ यौगिकों का समान सूत्र याद कर लेना। यहां से 3-4 प्रश्न बिहार बोर्ड हर साल पूछता है। जैसे कार्बोसिलिक अम्ल का ये वाला होता है ना COOH, एस्टर का COOR होता है, साइनाइड के CN होता है, ये सब याद कर लेना। और बात किया जाए एल्केन का ये सूत्र होता है, एल्काइन का ये होता है, इथर का ये सब होता है, ठीक ना। एल्डिहाइड वो कीटन, या फिर इसको कार्बोनिल बोला जाता है, CnH2NO होता है। ये सब चीज अभी याद तुम कर लोगे ना, तो भाई साहब देखो यहां से कितना प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड। एल्कोहल का समान सूत्र जिसमें OH लगा होता है ना, तो भाई साहब ये हो गया। देखो फिर कार्बोनिल यौगिक का समान सूत्र पूछ दिया ना, वही सबसे पूछा गया। देखो एमीन का समान सूत्र, तो मेरे भाई ये सारा प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड पूछता है। तो आपको क्या करना है, तो आपको मेरे भैया जी ना ये है ना समान सूत्र इतना है ना, सबको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। इसको याद कर लोगे ना तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव यहां तुम्हारा बन जाएगा। और बात किया जाए अगला कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामाकरण। जैसे मेरे भाई यहां से 2-3 प्रश्न पूछता है। जैसे ये वाला कार्बनिक यौगिक है, इसका IUPAC नामाकरण कर लेना। ये देखो ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है, इसका तुम IUPAC नामाकरण कर लेना। 2 से 3 प्रश्न बन जाएगा, सारा मैं बता दूंगा अगर आपका कमेंट आएगा। अगला कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखना है, जैसे कॉपर का है ना। इस तरह से 2025 में सब 2025 का पेपर में पूछा गया, देख सकते हो ना। लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब देखो 2025 में पूछा गया है। 2 से 3 प्रश्न ऐसे ही बिहार में पूछ लेगा। तो मेरे भाई आपसे कितना प्रश्न नॉर्मली बात किया जाए ना, उतना सारा काम कर लोगे। फिर आपको ना 2020 से 2025 तक क्या करना, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर लेना। मैं खुद करवाने वाला हूं अपना एप्लीकेशन पर, है ना। और मेरा गाइस नोट्स लास्ट में तुम करके चल देना। तुमको समझ में नहीं आएगा ना कि हम कितना क्वेश्चन का जवाब दें। आपको वहां पर ना 50 से प्लस क्वेश्चन बनेगा। इतना सारा चीज जितना करवाया ना, उतना सारा चीज कर लोगे ना, तो 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव बनेगा। और इसमें तुम ना 35 ना चुन कर एकदम सही करके आओगे। तो मेरे भाई लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है मेरा गैस क्वेश्चन हर साल हुबहू प्रश्न टकराता है। हर साल एकदम तहलका मचा दिया जाता है। देख सकते हो ना, मेरा गैस नोट्स 2026 के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए इधर है और हिंदी मीडियम के लिए इधर है। इस तरीके से रेडी किया जाता है। बिहार बोर्ड का सबसे नंबर 1 गैस नोट्स हमारा होता है, बढ़िया से लिखा होता है। इसके लिए हमने टारगेट 450 प्लस बैच लाया है। मात्र 251 रुपया में गैस नोट्स के साथ आपको गैस नोट्स भी मिलेगा और गैस नोट्स का लाइव क्लास एप्लीकेशन पर सोल्यूशन भी मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा। विद्यावाहिनी क्लासेज का विद्यावाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कॉल कर सकते हो, है ना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ जल्दी से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का ये ऐप का लिंक डाला गया है, विद्यावाहिनी क्लासेज का लिंक डाला गया है। जाओ भाई साहब डाउनलोड करो, वहां पर कोर्स आपको मिल जाएगा। मात्र 251 रुपया में सारा चीज मिल जाएगा। 450 से प्लस आ जाएगा मार्क्स। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।